So hello student, in today's lecture we are going to study exponential function and logarithmic function. दोनों को मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हाँ इन दोनों में एक रिलेशन है. वो रिलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि क्या रिलेशन है. ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर मैं फंक्शन के फॉर्मेट में ना देखूं तो आप एक्सपोनेंट्स बचपन से यूज करते आ रहे हो. बचपन से मतलब आप 6ठी 7वीं क्लास में पहली बार आपने ये चीज देख ली होगी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर या फिर 3 टू द पावर 8, ये चीज आपने देखी होगी. इसको क्या बोलते थे आप? बेस. और इसको क्या बोलते थे आप? इसको दिस वाज एक्सपोनेंट. दिस वाज योर एक्सपोनेंट. बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि हमारा बेस भी कांस्टेंट हुआ करता था और एक्सपोनेंट भी कांस्टेंट हुआ करता था. ठीक है. बट जैसे ही मैं फंक्शन की बात करूंगा तो हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंट. तो हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो कहां पे होगा? हमारे पास यहां एक्सपोनेंट में होगा. और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा हमारे पास. फंक्शन की बात चल रही है तो एफ ऑफ एक्स. ठीक है. सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. ठीक है. ये ऊपर वाली चीज मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था आपको. इसको हटा देता हूं मैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. ठीक है बेटा. अब जैसे ही हम ये डिफाइन करते हैं तो यहां पे कुछ एक चीज और डिफाइन करनी पड़ती है मेरे को. ए क्या है हमारे पास? वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है. कुछ एक चीजें डिफाइन करनी पड़ती है. क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है? फर्स्ट, अगर बचपन में आपने एक रूल पढ़ा हो, अब क्योंकि यहां पे x की तो सारी वैल्यूज अलाउड है मेरे को. ठीक है. फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑल वैल्यूज आर अलाउड. सो लेट्स से इफ x इज 1/2, एक बार के लिए मान लेते हैं हम x इज 1/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट ए. क्यों? क्योंकि हमारा सबसे पहला ही रूल ये है कि x बिलोंग्स टू r. x की किसी भी वैल्यू के लिए मैं इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकता हूं. ओके. देन व्हाट? इफ x बिलोंग्स टू r at particular case when x is equal to 1/2 root a क्या होगा? a को क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए. that means क्या बोलोगे आप कि a should be greater than 0. अब कुछ लोग कहेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट whenever you are taking a equal to 0, a to the power x, यहां पे x is equal to 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं. कितना हो जाएगा? 0 की पावर x which is equal to 0. ध्यान रखना मैं x नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं. वो आगे देखेंगे हम कि वहां पे हमारे साथ क्या कहानी हो जाती है अगर मैं 0 की पावर 0 लेता हूं. ठीक है. इफ a टू द पावर x, इफ आई एम टेकिंग a इक्वल टू 0, देन 0 टू द पावर x इट विल बी 0. तो fx इक्वल टू 0, दैट फंक्शन इज 0 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली. सो दिस वोंट बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कोई सेंस नहीं बनता. सेम टू सेम जैसे ही आपने 0 के बारे में कमेंट किया, क्या ऐसा एक कमेंट हम किसके बारे में कर सकते हैं? सेम टू सेम कमेंट आप किसके बारे में कर सकते हो? अपने a इक्वल टू 1 के बारे में. जैसे ही आप a इक्वल टू 1 लेते हो तो a इक्वल टू 1 लेने पे क्या होगा? हमारे पास 1 की पावर x आएगा. और जैसे ही 1 टू द पावर x आएगा तो इट डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज ऑलवेज 1. तो fx इक्वल टू 1 वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन. तो हमें ये भी हटाना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमारे पास केवल और केवल 3 कंडीशन होगी. अब विद द हेल्प ऑफ दीस 3 कंडीशन मैं एक चौथी कंडीशन और बता देता हूं आपको. चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी? विद द हेल्प ऑफ दीस 3 कंडीशन. क्या क्या कंडीशन है हमारे पास? दैट x बिलोंग्स टू r, x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द रियल नंबर्स. ओके. देन हमारे पास क्या हो गया? a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया. अब यहां पे कोई कह दे कि बोले सर आपने कहा था कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 1/2 है, एट दैट टाइम आई कैन नॉट टेक a नेगेटिव, राइट? बट व्हाट इफ x हमारे पास कभी तो 1/3 होगा. क्या उस केस में मैं a को नेगेटिव ले सकता हूं? बेटा नेगेटिव हम ऑल राइट रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं बनेगा. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिख दिया -1/3 टू द पावर x. ठीक है. जब x पॉजिटिव है तब तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं. एक्चुअली तब भी मुझे दिक्कत है क्योंकि जब मैं x को क्या ले रहा हूं, लेट्स से 1 ले रहा हूं, उस केस में हमारे पास ये नंबर किस साइड आएगा? -1/3. y की वैल्यू -1/3 नीचे कहीं आएगा. ठीक है. यहां कहीं. और जब मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो पॉजिटिव समथिंग यहां आएगा. ओके. ग्राफ हमारा जंप करेगा एक तो.
और ऊपर से यहां पे जब मैं आता हूं x की नेगेटिव वैल्यूज पे, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉट बनेंगे, कुछ जगह वैलिड होगा और कुछ जगह इनवैलिड होगा, तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम a की जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उनको, जितनी भी है सबको रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए सीधी सीधी बात, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a कैन नॉट बी 0 और 1, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 0 और 1 लेता हूं तो हमारे पास दिक्कत क्या हो जाएगी, जैसे ही मैंने a की वैल्यू 0 ली, अब मैं x बिलोंग्स टू r बोल रहा हूं, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 1/0। अच्छा वो भी देखेंगे हम, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 0 टू द पावर x क्या हो जाएगा 0, फिर तो fx इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 लेने पे fx इक्वल टू 1, दैट विल बी कांस्टेंट फंक्शन नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो ये वाले केस हटाओ। ठीक है, ये तीन मेरी जो है सबसे बेसिक कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन हमारे लॉग को डिफाइन करेंगी। ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन हमारे लॉग को डिफाइन करेगी। विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे पास चौथी कंडीशन क्या आएगी, आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, फोर्थ, ये डमी कंडीशन मान लेता हूं मैं, कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है a टू द पावर x। a क्या था बेटा, पॉजिटिव था। अब एक पॉजिटिव नंबर की पावर कितनी ही इंक्रीज कर लो आप या कितनी ही डिक्रीज कर लो, वो ऑलवेज क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा f ऑफ x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, शुरुआत वाली तीन कंडीशंस हो गई। देन वी विल सी द ग्राफ, कि ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करते हो, बट यहां पे एक कंडीशन आ गई अब। ठीक है, मैं आपको दो केस देता हूं। एक नंबर है मेरे पास 1/2 पावर x और एक नंबर है मेरे पास 2 टू द पावर x। यहां पे क्या करो आप, x की वैल्यू 1, ठीक है, आप x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इतना काफी है हमारे लिए समझने के लिए। ये वैल्यूज ले लो, x इक्वल टू 1 पे 1/2 टू द पावर x, दैट विल गिव यू 1/2 एंड दिस इज 2। x इक्वल टू 2, दैट विल बी 1/4 एंड दिस इज 4। एट x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 एंड दिस इज 8। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड जैसे जैसे आप वैल्यू यहां पे इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ओके, दैट मीन्स whenever a number is smaller than 1 or greater than 1 हमें abnormality इश्यू होती है। Why? Because equal to 1 पे तो हमारा आउटपुट exactly 1 आता है, but whenever we are taking number below 1, this is number less than 1 and this number is greater than 1। ठीक है, तो इन पे हमारे पास क्या होगा, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, दो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, केस वन क्या होगा, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा वाला एग्जांपल आ जाएगा, हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा 2 टू द पावर x का। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा 2 टू द पावर x का, और उस केस में हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास ग्राफ किसका बना रहे हैं हम, y इज इक्वल टू a टू द पावर x गिवन दैट बेस इज ग्रेटर देन 1। ओके, वैल्यू रखो आप यहां पे 2 टू द पावर x, दिमाग में रखना, जब आप 0 रखोगे x इक्वल टू 0 तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी। सो x इक्वल टू 0 रखते ही एट x इक्वल टू 0 यू विल गेट y इज इक्वल टू a टू द पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आ गया। देन इफ यू आर पुटिंग 1 देन यू आर गेटिंग 2, जस्ट डबल, देन 4, देन 8। ठीक है, दिस इज योर x इक्वल टू 1, दिस इज योर x इक्वल टू 2, दिस इज योर x इक्वल टू 3। चलो अपोजिट साइड चल के चलते देखते हैं एक बार, यहां पे कहीं -1 है। ओके, as soon as you are putting -1, 2 to the power -1, that will give you 1/2, क्योंकि ये बेसिक चीजें हमने बचपन में पढ़ रखी हैं, 2 to the power -1/2, -1 और 2 to the power 4, ये चीजें हमने पढ़ रखी है। उसके बेस पे हम थोड़ा सा इसको एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास जब मैं -1 रख रहा हूं तो बेटा क्या आएगा हमारे पास 1/2। जब मैं यहां पे -2 पुट कर रहा हूं, 2 to the power -2, that will give you what, that will give you 1/4। ठीक है, यानी इसका हाफ यहां पे आएगा अपने पास कहीं, फिर अगले जब -2 पे देखोगे तो इसका भी हाफ। ओके, तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ग्राफ
कुछ ऐसा बन रहा है। और जैसे जैसे नंबर हमारा जितना छोटा होता जाएगा, x की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी, नंबर उतना ही क्लोज टू x एक्सिस आता जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस तरफ क्या जाता है, माइनस इंफिनिटी। हाँ बेटा, इस तरफ क्या जाता है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी पे हमारे पास ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये 2 टू द पावर x। सोचो, अगर मैं आपको केवल इतना सा कहूं कि 2 टू द पावर -10, ठीक है, कितने की पावर, 2 टू द पावर -10, इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स 1/2 टू द पावर 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/1024। सो दैट इज डेसिमल अप टू 3 पॉइंट्स, मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा 0.00 और फिर एक और 0 आ सकता है और फिर यहां वैल्यू आएगी 9 या 8 समथिंग। ठीक है, सो जब मैं यहां पे 2 टू द पावर 10 की बात कर रहा हूं तभी हमारा नंबर 0 के कितना क्लोज पहुंच चुका है। तो सोचो कि माइनस इंफिनिटी की बात होगी तब क्या होगा, तो ऑलमोस्ट टच करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पे जाके ये कर्व क्या कर रहा है हमारे इसको, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बट अब ये आपने देखा, किसके लिए देखा बेटा, ये हमारा बेस क्या था यहां पे, ग्रेटर देन 1। व्हाट इफ हमारा बेस क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, केस 2, that base is less than 1, but in this start what we have said that a is greater than 0, so base is in between 0 to 1। ठीक है, चलो वही हम कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने की। ग्राफ किसका बना रहे हैं हम, y is equal to a to the power x given that base is smaller than 1। सेम बात कि अगर हमारे पास x equal to 0 है, भाई कंडीशन किस पे है, a पे है ना कि x पे, x equal to 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू a टू द पावर 0। अच्छा चलो लिख लो इधर, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो पॉइंट ये रहा कहीं पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,1, ये पॉइंट हो गया 0,1। और सेम टू सेम पॉइंट हमारे पास पिछले ग्राफ में भी था, दैट इज दिस पॉइंट 0,1। कि हमारा ग्राफ कहां से पास कर रहा है, 0,1 से। अब देखो, अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रखा होता तो वी हैव ऑलरेडी न्यून दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट छोड़ो, वही एग्जांपल लेके चलो आपके मन में, 1/2 1/2 0 से 1 के बीच में आता है। ओके, सो 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर 1 आएगा 1/2, ये वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 कहीं जस्ट इन दोनों के मिडिल में होगा। देन पावर इंक्रीज करो, सो 1/2 टू द पावर 2 1/4, यहां कहीं 1/2 टू द पावर, बेसिकली अब ये है कि वही 1/2 टू द पावर 10 करता हूं मैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 1/2 टू द पावर 10 1/1024। सेम एग्जांपल। सो ऐसा लगेगा जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट प्लस इंक्रीज कर रहा हूं एक्स की वैल्यू, हमारे पास ग्राफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किस तरफ, टच करते हुए लग रहा है कि इनफाइनाइट पे जाके एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर देगा। जबकि पिछली बार वाले में किसको टच कर रहा था, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। और पीछे की साइड करूंगा तो -1 लेने पर कितना आएगा हमारे पास 2, -2 लेने पे 4। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ठीक है, यहां पे मैं एक एरो मार्क करना चाह रहा हूं, इस एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना। सिमिलरली ये एक एरो हो गया। ओके, एरो से मेरा क्या मतलब है, एज इज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आवर वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ वी आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स कैसे इंक्रीज होती है, व्हेन यू आर गोइंग राइट साइड देन वैल्यू ऑफ एक्स विल इंक्रीज एंड ग्राफ इज गोइंग अप साइड, that means value of y increasing. This is called increasing curve. Similarly, in this graph, when you are increasing value of x, तो ग्राफ किस तरफ जा रहा है, देखो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एज यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, कहां पे जा रहे हो आप, राइट साइड में जा रहे हो, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ बनेंगे, कौन सी कंडीशन के लिए, एक हमारे पास क्या, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, एंड सेकंड कंडीशन इज व्हेन बेस इज इन बिटवीन 0 to 1। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई नॉट 0 और 1। ओके, व्हाई नॉट 0 and 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब इसके साथ मैं यहाँ पे दो नए वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज। आई होप आपने पहले से सुन रखे हो कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा व्हाट इज डोमेन। ओके, वॉट एवर द इनपुट इज दैट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या हो गया हमारे पास, देखो अपने पास जगह है तो मैं वहां लिख देता हूं। ठीक है, ये स्पेस, तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन
इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट बोलने से बेटर है वैलिड इनपुट। ओके, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, स्पेस छोड़ देते थोड़ा सा। और रेंज, रेंज इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, वैलिड इनपुट मतलब क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज नहीं, विच आर अलाउड। ठीक है, आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, क्योंकि आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, यू आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड यू आर गेटिंग y। ठीक है, सो आउटपुट में क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा। चलो, इस पर्टिकुलर केस में जो हमने दोनों ग्राफ बनाए, इन दोनों ग्राफ में हम क्या कोशिश करते हैं, डोमेन देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ही डोमेन डिफाइन कर दी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। देखो आप, x बिलोंग्स टू r, ये हमारी क्या हो गई थी बेटा, ये हमारी डोमेन हो गई थी। डोमेन का मतलब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन मींस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x यू कैन पुट इन द फंक्शन। सीधी बात, तो हमने डोमेन क्या डिफाइन कर दी थी, x बिलोंग्स टू r, ऑलरेडी ही डिफाइन कर दी थी हमने। ठीक है, और अगर आपको ग्राफ से देखना डोमेन क्या होती है, तो ग्राफ से डोमेन ये देखोगे कि आप हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x यू आर कवरिंग ऑन द ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ, इस साइड देखोगे आप तो किस तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ x में, और इस साइड देखोगे तो आप ये कहां पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ x में। ठीक है, और जब आप y में देखोगे तो y में ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, y एक्सिस है क्या हमारी, यही तो y एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ केवल, और x एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती है, x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज होती है दोज आर y ग्रेटर देन 0। और अगर आपको याद हो तो मैंने जो आपको चौथे नंबर की कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई थी विद द हेल्प ऑफ अदर 3, क्या आ रही थी वो, दैट वाज fx ग्रेटर देन 0। fx क्या है हमारा, y ही है। तो अब ध्यान रखो कि हमारे पास डोमेन क्या हो गई, डोमेन मतलब हो गया हमारे पास वैल्यूज ऑफ x। इसमें भी देख लो कितना ग्राफ कवर हो रहा है हमारा, x का पूरा ही कवर हो रहा है, पूरा का पूरा x कवर हो रहा है। ठीक है, और y कितना कवर हो रहा है, तो y देखो कितना कवर हो रहा है, ये हमारा y कवर हो रहा है। ठीक है, सो हमारे x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डोमेन। तो इस केस में हमारी डोमेन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू r। ठीक है, डोमेन इज इक्वल टू r। डोमेन को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो, कई बुक्स में d से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन df, सबस्क्रिप्ट में f। और रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सो यू आर राइटिंग y ग्रेटर देन 0, तो रेंज आप क्या लिख दोगे, रेंज हो जाएगी हमारे पास r प्लस, r प्लस को किससे डिनोट करते हैं, सो r प्लस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। एक्चुअली 0 इंक्लूड नहीं होता है, ओपन 0 टू इंफिनिटी। ओके, सो आई कैन से दैट y x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r प्लस, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, दिस वन इज योर डोमेन, दिस वन इज योर रेंज। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। प्रॉपर्टीज इसकी अभी हम देखेंगे, बट ये डोमेन रेंज वाली बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो, सो वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि दैट व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज f of x is equal to a to the power x. ठीक है, how many conditions are there? Only 3 conditions are there, that x belongs to r. We can put anything in the place of x. When we are putting anything in the place of x, we are bounding the values of a. a क्या होना चाहिए, greater than 0, and a should not be equal to 1. Why a should not be equal to 1? If a is equal to 1, that means what? That means we are getting a constant function. ठीक है, so हमने दोनों ग्राफ देख लिए। ओके, अब इसी बेस पे मैं आपको लॉग समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ, कई बार लॉग है ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से समझा देते हैं। ओके, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था हमारे पास, ये था y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये था आउटपुट। ठीक है, ये क्या था बेटा, दिस वॉज योर इनपुट। अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट एन वेरिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बस इसमें हम क्या कर दें, चेंज कर दें।
क्या चेंज कर दे? चेंज केवल इतना सा होगा कि x इधर आ जाए और y इधर चला जाए। ठीक है, वी हैव जस्ट चेंज आर पर्सपेक्टिव। आर पर्सपेक्टिव क्या कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या लिखा था हमारे पास? y इज इक्वल टू a टू द पावर x। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ठीक है, सो हमारे पास ये था इनपुट, दिस वॉज योर एज इनपुट। what we are going to say that power, okay, 2 to the power 3, what is the value of 2 to the power 3? ठीक है, that is 8, this is your output। ठीक है, that is your output। बट अकॉर्डिंग टू लॉग पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ये 8 आपका क्या है? इनपुट। ठीक है, और 2 to the power 3। नाउ क्वेश्चन इज which power of 2 will give you 8? ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल के पर्सपेक्टिव से क्या था क्वेश्चन हमारा? द क्वेश्चन वाज व्हाट 2 to the power 3 is what? Okay, this was your perspective of exponential, that 2 to the power 3 is what? Now question is different in the perspective of log, that 8 is what is the power of 2? ठीक है, what power of 2 will give you 8? This is your perspective। ठीक है, तो लॉग एक तरह से हमारे पास एक नया ऑपरेशन हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास ये, लेकिन अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल। बेसिकली अगर मैं कहूं यहां पे कि x हमारे पास आउटपुट है, y इनपुट है एक बार के लिए, देन इट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट अगेन y वी आर गोइंग टू टेक y एज अ आउटपुट, x एज अ इनपुट। ओके, देन व्हाट? अब मुझे कैसे ना कैसे तो बताना पड़ेगा कि क्योंकि x नोन है हमें, ऐसा मान के चलते हैं x नोन है हमें, a नोन है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू x मुझे y की वैल्यू पता करनी है। यहां पे जाके हमें पहली बार एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज लॉग। सो हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, तब आता है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। सो ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है बेटा? ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लॉग इज नथिंग, इट इज अ वेरिएशन ऑफ exponential function, that x is equal to a to the power y, where it is written like this: input is equal to some constant to the power output। so we know input, we know constant, we don't know output। so हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ a की कौन सी पावर किसके इक्वल है? x के इक्वल है। जस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल था तो पुरानी चीजें तो वापस क्या ही वैलिड रहेंगी? एग्जैक्टली सेम रहेंगी। फर्स्ट x बिलोंग्स टू क्या था बेटा वहां पे? r, बट यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? y, तो y बिलोंग्स टू क्या जाएगा? r। ये आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल था। देन वहां पे मैंने आपको शुरुआत में 3 कंडीशन मार्क की थी, ये रही, x बिलोंग्स टू r, तो यहां पे उस x बिलोंग्स टू r की जगह कितना गया? y बिलोंग्स टू r। दूसरी कंडीशन किस पे थी? a पे थी। क्या कंडीशन थी? दैट a शुड बी पॉजिटिव। सेम जगह लिखा हुआ है a, अभी भी यहां पे बेस में लिखा हुआ है ना, देखो a। ठीक है, y लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट शुड बिलोंग्स टू r, उसमें भी एक्सपोनेंट शुड बिलोंग्स टू r। a शुड ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0। सेम टू सेम थर्ड कंडीशन, दैट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन, सेम कंडीशन वही चल रही है हमारे पास। ठीक है, बट इस बार हमारे फंक्शन का फॉर्म कैसा है? ऐसा है। ओके, वी हैव यूज्ड अ सिंबल दैट इज कॉल्ड log। y इज इक्वल टू log x बेस a। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंशिएट इट। ठीक है, अगर मैं कभी कभार log a x बोल दूं तो बुरा मत मानना, बट वी आर गोइंग टू प्रोनाउंशिएट इट बाय लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसे लिखा हुआ है log 10 बेस 2, तो इसको मैं बोलूंगा log 10 बेस 2। ये x को हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर नंबर, पहले नंबर प्रोनाउंशिएट होगा और दिस इज योर बेस। ठीक है, सबसे पहले आप किसको कॉल आउट करोगे? नंबर को, देन बेस। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, log x बेस a। कई जगह ऐसे बोलते हैं log x टू द बेस a। ओके, सो नाउ आपको ये 3 मिल गए। इन 3 की हेल्प से चौथी चीज क्या हो जाएगी आपके पास? वापस से देखो, x इज इक्वल टू क्या था? एक पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी। सो पॉजिटिव नंबर पावर एनीथिंग। मैं यहां लिख देता हूं कि अगर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है और यह पावर क्या है? एनीथिंग, so this is always greater than 0।
ठीक है, पॉजिटिव नंबर की पावर एनीथिंग इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस फोर्थ चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, x ग्रेटर देन 0। और अगर चेक करो तो वहां पे क्या था, वो y ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, a टू द पावर y ग्रेटर देन 0। यहां पे जो तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दीज आर दीज। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, द नंबर इनसाइड log, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं आपको एनालॉगस चीजें बता रहा हूं, अगेन जैसी चीजें वहां चल रही थी सेम टू सेम चीजें यहां चलेगी। बस अब क्या लिखा होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y एक जगह, और एक जगह लिखा होगा x इज इक्वल टू 2 टू द पावर y। ओके, सेम एग्जांपल लेता हूं, इस बार मुझे x ऑलरेडी पता है। ठीक है, x इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं कितना, 1/2, पूरे के लिए लेता हूं मैं, x इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते चलो, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, 0, 0 तो कहां से आएगा, x की बात चल रही है ना, x इज इक्वल टू 2, 1, 1/2 एंड x इक्वल टू 1/4। ठीक है, इतना नहीं लेना चाहिए था अपने को, 3 में काम हो जाता। ठीक है, समझने के लिए ले सकते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, यहां पे 2 पुट कर रहे हो और यहां पे 2 पुट कर रहे हो, सो 2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। तो इस 2 क्या लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, 1/2 टू द पावर -1। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग -1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 0। यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड 1/2 टू द पावर 1 दैट इज 1, और यहां पे कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, 3 वैल्यूज काफी हमारे लिए, क्योंकि ग्राफ भी ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, सो अब देखो सीन क्या चल रहा है हमारे पास, मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ओके, केस यहां पे अगेन 2 ही होंगे, कि केस 1 दैट a इज ग्रेटर देन 1। क्या सीन है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। इफ x इज डिक्रीजिंग देन y इज डिक्रीजिंग। वाइस वर्सा मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ x इज इंक्रीजिंग देन y इज आल्सो इंक्रीजिंग। x इंक्रीज कब होगा, जब हम राइट साइड में मूव करेंगे, y इंक्रीज कब होगा, जब हम अप साइड में इंक्रीज करेंगे। तो लॉग का ग्राफ कैसा हो जाएगा, लॉग भी एक तरह से एक्सपोनेंशियल ही है, बस देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा आपको। दिस इज योर y, दिस इज योर x। पर्सपेक्टिव क्या चेंज करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 कब आ रही थी, जब y कितना था, 0। कहां पे है वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज समवेयर हियर। ओके, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज 1,0। ठीक है, नाउ व्हाट, अब अगर मैं x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं बेटा, 1/2 ले रहा हूं, x की वैल्यू 1/2 यहां कहीं, क्या ले रहे हो आप, a ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1/2 ले ली, y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 होगी, y की -1 होगी। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 मींस थोड़ा सा आगे। ठीक है, और फिर देखोगे तो और हाफ हो जाएगा हमारे पास ये। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा कि नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ से आते हुए ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, ग्राफ जा रहा है हमारा ऐसे मूव कर रहा है। सो अगर थोड़ा सा नोटिस करो कि मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही था, ये भी पर्सपेक्टिव का चेंज है बस। ठीक है, हमने ग्राफ किसका बनाया है, हमने ग्राफ बनाया है, या तो मैं ऐसा कह दूं कि हमने ग्राफ बनाया है x इज इक्वल टू a टू द पावर y, या फिर मैं ऐसा कह दूं हमारे पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू log x बेस a। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो a है, बेस है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया। सेम टू सेम केस यहां पे क्या आएगा, एक और केस आएगा, केस 2। केस 2 में क्या होगा बच्चे, केस 2 में हमारे पास होगा कि बेस इज इन बिटवीन 0 to 1।
ठीक है, दिमाग में क्या रखना है आपको, दिमाग में यही रखना है कि x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y, जिसका एग्जांपल हम ले चुके थे। ठीक है, प्रीवियस में देखो हमने एग्जांपल लिया था, ये रहा कि 1/2 टू द पावर y, ये रहा। तो जैसे जैसे आप इसमें ध्यान दो कि x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है, -1, 0 और 1, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। या फिर मैं उल्टा बोल दूं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब 1/2 से 1 पे गए तो वैल्यू 1 से 0 होगी, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इंक्रीज करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है राइट साइड मूव करना, और y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। कहां से आ रहा होगा ये कर्व, अच्छा चलो वही हम जैसे बना रहे थे कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या जाएगा 1,0। ठीक है, x की वैल्यू जो मैं 1/2 ले रहा था, y की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो यहां कहीं, फिर और कहीं क्लोज, फिर और कहीं क्लोज, तो हमें ऐसा लगेगा ग्राफ कहां से होते हुए आ रहा है, इनफाइनाइट से होते हुए आ रहा है, 1,0 पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है और नीचे चला गया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, बस पर्सपेक्टिव का वो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी y एक्सिस और ये क्या हो जाएगी x एक्सिस। अगर मैं यहीं पे इस ग्राफ में x और y को इंटरचेंज कर दूं, सेम चीज आएगा हमारे पास, यही वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, यहां पे तो मैंने क्या लिख दिया x और यहां पे लिख दिया मैंने y। ठीक है, सेम ग्राफ आएगा। बात किसकी कर रहे हो आप, वापस से पिछले ग्राफ में देखो कि मैं जैसे जैसे किसको इंक्रीज कर रहा हूं, राइट साइड में x की तरफ जा रहा हूं, तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, जैसे अपने यहां पे आपने x की वैल्यू ली, तो यहां पे जो y आएगा वो डेफिनेटली यहां पे जो x लोगे उससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दैट, देन व्हाट, अब ये आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग। चलो ठीक है, सेम टू सेम आप जब क्या कर रहे हो, यहां पे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, मींस राइट साइड जा रहे हो, तो ग्राफ किस साइड डिप कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया। सो दोनों में अगर आप देखोगे, whenever our base is greater than what 1, whenever base is greater than 1 we are getting increasing curve in both. It doesn't matter whether it is exponential or whether it is log, but as soon as we are taking base between 0 to 1 both graph are decreasing. ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे इनइक्वालिटीज पे। ओके चलो, अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, यहां पे वही बात कि डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन मैं आपको समझा चुका हूं और रेंज आपको मैं समझा चुका हूं। रेंज वाज व्हाट, वैल्यूज ऑफ y, डोमेन वाज व्हाट, वैल्यूज ऑफ x। चलो, जो हमने शुरुआत वाली 4 कंडीशन लिखी थी, क्या उसी में मैंने x और y की वैल्यूज डिफाइन कर दी थी। ध्यान से देखो, y बिलोंग्स टू r, वैल्यूज ऑफ y कितनी आ रही है r, r में कुछ भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स हमारे पास डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई r प्लस, एंड रेंज क्या हो गई r प्लस, बताया ही था मैंने r प्लस क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट, एंड r क्या होता है -∞ टू +∞। ओके, दैट इज क्लियर। चलो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो गई, और ऑब्वियस बात थी। ठीक है, दिस वाज ऑब्वियस। क्यों ऑब्वियस था बेटा, ये ऑब्वियस इसलिए था कि हम इसमें तो क्या लेके चल रहे थे फंक्शन, y इज इक्वल टू x टू द पावर या फिर a टू द पावर x, ये लेके चल रहे थे, और यहां पे क्या लेके चल रहे थे, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, नाउ इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, these two are called inverse function of each other. These two are called inverse function of each other. ऐसा क्यों, इनवर्स क्यों बोल रहे हैं, देखो इनवर्स का मतलब यही होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, पर्टिकुलर मिरर के अबाउट जब आप इसकी इमेज लो, ठीक है, उसको इनवर्स बोलेंगे, और वो पर्टिकुलर लाइन हमारी फिक्स है y इक्वल टू x। कई जगह आप देखे भी होंगे कि f इनवर्स x लिखा होता है। ठीक है, वो हमारे फ्यूचर का काम है, देखेंगे आगे। अभी इतना सा याद रख लो, that log x and exponential functions are inverse of each other given that they both have same base। ठीक है, यहां पे हमने बेस a पे ही बात की है। ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, बट क्योंकि हम ग्राफ देख रहे हैं तो अभी मैं एक बार इनइक्वालिटी की बात कर लेता हूं। ठीक है, इनइक्वालिटी की बात कर लेता हूं। इनइक्वालिटी से पहले अब मैं कुछ एक चीजें देख लेता हूं कि हाँ, अब एक्सपोनेंशियल काम किस तरीके से करता है। ठीक है, कैसे काम करता है हमारे पास। समझने वाली बात है कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 क्यूब,
ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log 8 बेस 2। दोनों को समझो क्या मतलब है, दैट 2 क्यूब विल बी व्हाट, दैट विल बी 8। ठीक है, यहां पे समझो व्हाट इज द पावर ऑफ 2 दैट विल गिव यू 8। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 दैट विल गिव यू 8, तो कितना हो जाएगा 3। समझ बात, विच पावर ऑफ 2 विल गिव यू 8, ये है लॉग का मतलब। एक्सपोनेंशियल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ओके, चलो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। ओके, इनइक्वालिटीज चलो अभी देख लेंगे बाद में, पहले हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके, आई होप रेंज और डोमेन क्लियर हो गई हो लॉग की इसकी। ठीक है, फिर भी मुझे कुछ समझाना है यहां पे। ठीक, समझाना क्या है कि अब जब आपने यहां पे बात कर ली डोमेन की, कि यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास एग्जांपल fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे बात क्या हो गई कि डोमेन की, हम डोमेन क्या ले सकते हैं, तो डोमेन आप कुछ भी ले सकते हो, 3x स्क्वायर। डोमेन हमारा क्या था कि पावर में जो लिखा है दैट शुड बिलोंग्स टू r, 8x शुड बिलोंग्स टू r। ओके, सो इट डजंट मैटर मैं x की वैल्यू क्या लूं, ऑलवेज r आएगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू कुछ भी ले लो, r आ जाएगा। बट लॉग में ऐसा नहीं है बेटा, लॉग में ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉग वैलिड होना चाहिए। हमारे पास डोमेन का नाम ही क्या है, वैलिड इनपुट। फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिटन लाइक दिस, log 2 बेस, हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड डोमेन, इतना सा क्वेश्चन है बस, फाइंड डोमेन। ठीक है, डोमेन में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू log बेस 3 x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, डोमेन मीन्स वैलिड इनपुट। ठीक है, और लॉग वैलिड कब होता है, तो लॉग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो यहां पे भी मैं 3x लिख देता हूं, सबसे बड़ी बात दैट बेस इज वेरिएबल एज वेल एज नंबर इज वेरिएबल। ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, कब वैलिड होगा, सबसे पहली कंडीशन y बिलोंग्स टू r, तो वो तो डोमेन का पार्ट नहीं है। सबसे पहली कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन 0, a क्या है हमारा, बेस है, दैट मींस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 2, a must not equal to 1, that means 3x cannot be equal to 1, that means 3 cannot be, oh sorry, x cannot be equal to what, 1 by 3, x cannot be equal to 1 by 3. Okay, then third condition number, इसीलिए मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा था, नंबर इनसाइड log must be greater than 0, that means that x square minus 3x plus 2 must be greater than 0. so अब ये क्या, these are inequalities जो आप बचपन में सॉल्व करते थे। क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, if it is getting factorized, so this will be x minus 3 or x minus 1 x minus 2 greater than 0, आ जाएगा। सो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, दिस विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, दिस इज योर थर्ड। सो आपको क्या करना होगा, इफ आपको तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करवानी है, तो पहली क्या थी वैसे, x ग्रेटर देन 0, दूसरी क्या थी बेटा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 by 3, और तीसरी कंडीशन क्या थी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इन तीनों को क्या करना होगा आपको, अगर लॉग डिफाइन है तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये लेना होगा आपको। सो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहां से 0 से बड़े सारे नंबर ले लेंगे और उसमें से 1 by 3 माइनस कर देंगे। सो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, क्यों, क्योंकि इनपुट क्या होता है, इनपुट इज x, सो x बिलोंग्स टू 0 to 1 by 3 union 1 by 3 to 1 union 2 to infinite. You can write it like this, or you can write it like this, that x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity
-1/3। चॉइस इज योर्स। ठीक है, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, डोंट वरी, इस पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी मेरा काम केवल और केवल आपको इंट्रोड्यूस करवाना है आपको थ्योरी से। ठीक है, सो अब यहां पे बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज, कांग्रेचुलेशन, आप बचपन में ही देख चुके हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉपर्टीज है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a टू द पावर x1 प्लस x2, ऐसा लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर x2। ठीक है, हाँ ये चीज अंडरस्टूड है कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर ये लिखा हुआ है a टू द पावर m और फिर होल पावर n, ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, that should be a to the power m whole power n, okay, that is equal to a to the power mn। मैं ध्यान रखने को क्या बोला? क्योंकि यहां पे बच्चे कभी कभार a to the power m to the power n इसको a to the power mn लिख देते हैं, which is absolutely wrong। ये स्टार लगा रहा हूं, ध्यान रखना, ये होता है कैसे? क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 to the power 3 to the power 2, ठीक है, और बच्चे होते हैं बिल्कुल नशे में, वो लिखते हैं 2 to the power 6। ओके, 2 to the power 6 कितना आ जाएगा? ये 2 to the power 6 था 2 4 6 2 4 8 16 32 और 64, which is absolutely wrong। Why? Because this is written like this, number that's power and that's power। ठीक है, नंबर की पावर लिखी हुई है, तो कहां से सॉल्व करना चालू करते हो? तो ऐसा टावर बोलते हैं इसको हम बेसिकली। टावर हमेशा टॉप टू डाउन सॉल्व होता है। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, दैट विल गिव यू व्हाट? 2 to the power 9, देन यू विल सॉल्व दिस, दैट इज 512। ठीक है, प्लीज इस मिस्टेक को ध्यान रखना, इस मिस्टेक के कारण हमारे पास जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी रॉन्ग हो गया था। ठीक है, जेई मेंस में हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था सीक्वेंस सीरीज में, वो गलत हो गया था। गलती स्टूडेंट्स की नहीं थी, गलती क्वेश्चन सेट करने वाले की थी। ठीक है, वो भी पता नहीं कौन सी पार्टी करके आए होंगे, उसके बाद वो भूल गए, तो उन्होंने ये वाले रूल में ये दो चीजें अप्लाई कर दी एक साथ, और जैसे ये दो चीजें अप्लाई की, क्वेश्चन क्या हो गया? बोनस, सबके हो गए मजे। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी विल बी ए बी टू द पावर m, a b to the power m, then you will distribute, so a to the power m b to the power m। यहां पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि a, b वो शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई बोल दे कि a और b दोनों नेगेटिव हो तो भी तो a भी पॉजिटिव आएगा हमारे पास, नहीं, मैंने इंडिविजुअल का है, दैट a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, फोर्थ वन वैसे तो मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, बट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। फोर्थ वन इज दिस, दैट 1 अपॉन a टू द पावर m लिखा हुआ है, इसको हम a टू द पावर माइनस m लिख सकते हैं, या 1 अपॉन a टू द होल पावर m लिख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। कहां पे यूज किया था? अभी थोड़ी देर पहले y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x कर रहे थे। ठीक है, वही तो चीज है ये। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और इनको देख के आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, रीजन बचपन से करते आ रहे, क्या करें? ठीक है, बचपन से ही हम करते आ रहे, तो अब हम क्या करें? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखते हैं, जो कि हम फर्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखेंगे, प्लीज एक चीज दिमाग में रखना कि x इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, और 2 नहीं, बेसिकली यहां पे हम क्या ले रहे थे? आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट वाज a। ठीक है, a टू द पावर y, और y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू क्या ले रहे थे हम? log x बेस a।
दोनों सेम ही चीज है। ओके, बस ये ध्यान रखना है y इज आउटपुट, x इज इनपुट, बोथ आर सेम थिंग। इसके बेस पे हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहली y क्या चीज है यहां पे ध्यान रखो, y क्या है हमारे पास, log x बेस a ही है y, ठीक है। एक को तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी log m इंटू n, यहां पे a लिखा हुआ है, प्लस log n, यहां पे भी बेस क्या है हमारे पास a, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम log m इंटू n, बेस क्या है a, ये लिख सकते हैं। अगेन सारी की सारी चीजें वही हैं जो डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या होना चाहिए, m एंड n इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा प्रूफ, तो प्रूफ वो लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, देखो ध्यान से, ये जो log am लिखा हुआ है क्या चीज है, ये log am, तो यहां से देखोगे क्या लिखा हुआ है, ये y1, इसको y1 मान लेते हैं। लेट ya इज इक्वल टू ym इज इक्वल टू log a बेस m, ये होगा। सो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a टू द पावर y, अच्छा इसको 1 ही बोल देता, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहेंगे हम। y1 इज इक्वल टू a टू द पावर y1। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू, मैं केवल एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूं, n बेस a, n बेस a, ठीक है। तो जब n बेस a लिख रहे हो आप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू a टू द पावर y2, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mn इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, mn इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास a टू द पावर y1 इंटू a टू द पावर y2, क्या आ जाएगा, देन दिस विल बी a टू द पावर y1 प्लस y2, ठीक है। व्हाट यू गॉट, a टू द पावर y1 प्लस y2। फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, mn इज इक्वल टू a टू द पावर y1 प्लस y2। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, ऊपर बता रखा था, अगर x इज इक्वल टू a टू द पावर y लिखा हुआ है, देन y इज इक्वल टू log x बेस a लिख सकते हो। दैट मीन्स व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू log mn बेस a, यू कैन राइट इट लाइक दिस। y1 और y2 थे क्या, y1 और y2 ऊपर लिखे हुए हमारे पास, दैट y1 वाज log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log mn बेस a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसी प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या कहते हैं, वेरिएशन है, दैट इज log m बेस a माइनस log, आई होप ये तो आप खुद कर लोगे, log n बेस a, so that will be equal to log m divides by n बेस a, ठीक है। we can write it like this। थर्ड प्रॉपर्टी log a, बेस में a है और नंबर में m टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी उसी का एप्लीकेशन है। अब मैं जो भी प्रॉपर्टीज लिखूंगा सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, लॉग की है, एक्सपोनेंशियल की वो 4-5 ही थी, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो log m इंटू log m इंटू, सॉरी इसको लिखा जा सकता है, रफ में बता देता हूं, log m इंटू m इंटू m इंटू m डॉट 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 m, कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। अब जो भी ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए सारे और बेस में क्या चल रहा है हमारे पास a, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस log m बेस a डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, n टाइम्स, तो n टाइम्स सेम चीज आ जाएगी, n क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा बेसिकली n log m बेस a। बेटा बस मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दैट इफ आई एम नॉट सेइंग दैट m is positive or negative, if I am not telling you condition on m, it is by default that whatever the value is inside the log that is positive, ठीक है।
whatever the value of inside log is positive. For example, there m and n was positive. Even though I am not writing, you have to understood this. M and n should be greater than 0, and here m should be greater than 0, not n. Why? Because n is not inside the log. m, देखो यहाँ पे तो m to the power n है, तो m to the power n पॉजिटिव होना चाहिए. If m is positive, तो m to the power n already पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि m to the power n is nothing, it is an exponential number, right? ठीक है, ये आ गया हमारे पास. देन ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होगी जो कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है. फोर्थ, यहां पे लगा रहा हूं मैं स्टार. ठीक है, यहां से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी उन सभी को ऐसा करता हूं मैं क्लब करके एक साथ ही बोल देता हूं. ठीक है, दीज आर नोन एज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3 या 4 प्रॉपर्टीज है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बट सारी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फोर्थ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में क्या आएगा हमारे पास? दैट लॉग बी बेस ए. ठीक है, दैट कैन बी रिटर्न एज लॉग b बेस c डिवाइड्स बाय log अपने पास a बेस c. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, फिर इसी प्रॉपर्टी का एक वेरिएशन करके आगे आता है हमारे पास. वेरिएशन क्या है कि आप कुछ नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो. फिफ्थ, और ध्यान रखना वही एबीसी हमारे क्या है, सारे के सारे डिफाइन है. log b बेस a log a बेस c. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसका नंबर और इसका बेस सेम है तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? log b बेस c. ऊपर वाली प्रॉपर्टी का वेरिएशन है बेसिकली. ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ऊपर वाली का वेरिएशन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो. ठीक है, सिक्स्थ भी कुछ नहीं है, सिक्स्थ भी हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसी का वेरिएशन है. मैं क्योंकि एक रिजल्ट यूज होता है उसमें. ठीक है, सिक्स्थ log b base a, it can be written as 1 upon log, हमारे पास कितना आ जाएगा? a base b. मतलब बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं इसमें. ठीक है, और ऊपर जाएगा 1. 3 प्रॉपर्टी हो गई. ओके, 7th प्रॉपर्टी जिसपे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास. मतलब इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और इसका प्रूफ बहुत टुच्चा सा है. ओके, क्या है हमारे पास? a to the power log b base a. This is nothing, this is b. ठीक है, चलो 7th प्रॉपर्टी में दूसरी वाली लिखवाता हूं एक बार. बेस डिफरेंट लेते हैं हम. ओके, दैट a to the power log b base c. तो अब यहां पे क्या होता है? ये a और ये b एक्सचेंज होते हैं. क्या आ जाएगा? b to the power log, प्रूफ मैं इसका दे दूंगा अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, c बेस सॉरी a बेस c. ठीक है, कौन से वाले बेस चेंज हो गए? एक तो एक्सपोनेंट वाला बेस और लॉग का नंबर, ये चेंज हो गए एक दूसरे से. कौन कौन इंटरचेंज हो गए बेटा? ये और ये इंटरचेंज हो गए. इससे हमारे पास वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. इसका प्रूफ देखेंगे अभी. फिर 7th का ही यूज करके हमारे पास एक और आती है 8th प्रॉपर्टी. ठीक है, 7th का ही यूज करके हमारे पास 8th प्रॉपर्टी आती है. दैट इज हमारे पास लेट्स से b to the power log x base b. This is equal to x. ठीक है, if this number and this base is same. Okay, if this number जिसकी पावर ले रहे हैं and this base is same, then it is direct x. और ये तो बहुत इजीली प्रूफ हो सकता है. कैसे प्रूफ हो सकता है भैया? आप क्या लिख रहे थे? आप लिख रहे थे x इज इक्वल टू बी टू द पावर y इसके हिसाब से. ठीक है, यहाँ पे a ले लेता मैं तो ज्यादा सही रहता. एंड y इज इक्वल टू log x बेस b. यही है. इस वैल्यू को वापस से यहाँ पे प्लग कर दो तो क्या जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू बी टू द पावर log x बेस b.
ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। नाउ व्हाट, ये हमारे पास प्रूफ हो गया इसका। मैं 7th का प्रूफ दे देता हूं, ठीक है, ज्यादा हार्ड है नहीं। ओके, प्रूफ ऑफ 7th इज नॉट दैट हार्ड। कैसे, चलो बात कर लेते हैं प्रूफ की। सो हमारे पास क्या जाएगा, लेट LHS से बात कर लेते हैं। LHS को अज्यूम कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू a टू द पावर log c बेस b, ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं कह रहा हूं a टू द पावर y, ठीक है, a टू द पावर y, ये समझने के लिए केवल जो लास्ट वाली चीज लिखी है मैंने, ठीक है, यहीं से देख लो आप क्या कर लिया आपने, लॉग ले लिया किसके रेस्पेक्ट में, c के बेस में, बेस क्या ले लिया आपने, c। सो क्या आ गया, टेक लॉग विद बेस c, कहां पे, बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा बेटा, ये log x बेस c log a टू द पावर log b बेस c, और यहां पे कितना है, c। दिस वन इज डिफरेंट, ओके, एंड दिस इज डिफरेंट। नाउ अब मैंने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी, इसमें था क्या था, m टू द पावर n था log के अंदर, n क्या आ रहा था, आगे आ रहा था। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, log c x बेस c इज इक्वल टू log c b, ये पावर आगे आ गई, इंटू log a बेस c, ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, मैं क्या करूं, इन दोनों को रिप्लेस कर दूं भाई, इफ a इज इक्वल टू b देन b, सॉरी, इफ xy देन इट इज इक्वल टू yx, ये कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे आप, देन यू विल राइट इट लाइक दिस, log a बेस c इंटू log b बेस c। अब जैसे हम पावर को नीचे लाए थे प्रॉपर्टी से, वैसे के वैसे ये वापस किया जा सकता है, पावर में जा सकता है क्या, ठीक है, पावर में इज दो। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, log b टू द पावर log a बेस c, और यहां पे बेस है, ठीक है, ठीक है। दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर log c के अंदर क्या लिखा हुआ है, x, और इस log c के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, x इज इक्वल टू, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब क्या हो गया, लॉग हटा के हमें वैल्यू निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो प्रोसेस थी कि x से y की तरफ पहुंचे हैं, इसको तो हम कहते हैं टेकिंग लॉग, ठीक है। और जब हमारे पास इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और इस फॉर्मेट से हम इसको ऐसे ट्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग, ओके। चलो, तो अब क्या करें, x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंटी लॉग ले रहे हैं विद बेस टू c, या फिर आप ऐसे बोल लो कि log c के अंदर यहां पे x लिखा हुआ है और राइट साइड में log c के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, b टू द पावर log a बेस c ये लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, b टू द पावर log a बेस c। तो हम लेके क्या चले थे, आई थिंक वी हैव टेकन LHS, ये LHS लेके चले थे, और विद द हेल्प ऑफ LHS व्हाट वी गॉट RHS, ठीक है। LHS लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया बेटा, RHS, ठीक है। चलो फिर दो प्रॉपर्टीज और बता देता हूं, दो प्रॉपर्टीज नहीं है, दो रिजल्ट्स और बता देता हूं, फिर उसके साथ आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट कि अगर हमारे पास लॉग बेस में कुछ भी लिखा हुआ है और नंबर 1 है तो इक्वल टू क्या आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है विच पावर ऑफ a will provide you 1, okay, so tell me which power of a will provide you 1, that is 0, a to the power 0 is equal to 1, ठीक है। यहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास कि विच पावर ऑफ a to the power x is equal to 1 लिखा हुआ है, ये हमें लॉग या फिर अपन y से डिनोट कर रहे थे इसको, तो y ही लिख देता हूं मैं,
वाई से डिनोट कर रहे थे ना, वाई ही लिख देता हूं मैं। तो विच पावर ऑफ ए विल प्रोवाइड यू 1, दैट इज 0। सो एक रिजल्ट याद रखना है हमें कि बेस कुछ भी हो और हमारे पास अगर 1 दे रखा है नंबर की जगह तो दैट इज 0। सेकंड, if base and number are same, that means which power of a will provide you a, that is 1। ये दो रिजल्ट याद रखना। अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने a पे कंडीशन नहीं लिखी है, बट a पे कंडीशन वही होंगी which we have already defined in the start, that base should be greater than 0 and it cannot be 1। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरेटिकल पार्ट कुछ ज्यादा हो गया था, इसीलिए हम क्वेश्चन इतने देख नहीं पाए। चलो फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड values of x for which log, यहां पे बेस नॉन बेस ले रहा हूं मैं, चलो tan log बेस 2 में है और नंबर ले लिया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 बेस 2। ठीक है, हाँ ज्यादा इजी हो गया तो यार। हाँ, तो हमें ये करना है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी लगा दी राइट साइड में, मैं गलत बता रहा हूँ आपको तरीका पहले कि हाँ भाई प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने पे क्या हो गया, log बेस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ गया log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और LHS तो पहले से ये था log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड सेम आ रही है। अब बस मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या बात है। और जैसे ही उन्होंने ये लिखा, ऑप्शन में ये था, आंसर कितना आ गया अपने पास, 4 मार्क्स तो गए, साथ में एक गिफ्ट और मिल गया -1 का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही वाला लॉग नहीं है, यहाँ पे 3 लॉग हैं और तीनों लोगों को डिफाइन होना जरूरी है। दिस शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज दिस शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज दिस शुड बी पॉजिटिव। तो हाँ ये आएगा आपके, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप होगी। मैं अब यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है। आंसर में क्या लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा, इसको मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, दिस वाज रॉन्ग थिंग, तो इसको मैं हटा ही रहा हूं पूरे को। ठीक है, बिल्कुल ये आएगा, एक पार्ट है स्टेप का, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। फर्स्ट सेकंड लॉग क्या कह रहा है, दैट x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1, या फिर ऐसे बोल दो x बिलोंग्स टू 1 टू infinite, and other one is third, that x plus 1 should be greater than 0. That means x should be greater than minus 1. x belongs to minus 1 to infinity. फिर आप क्या करोगे, आप लोगे 1 intersection 2 intersection 3 because all the values of x। अच्छा चलो x के कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे तो पूरी इक्वेशन में तो पुट करोगे। ठीक है, और वो x किसके लिए वैलिड होना चाहिए, x शुड बी वैलिड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल 3 लॉग्स इसके लिए वैलिड होना चाहिए। दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में वैलिड इनपुट्स निकालने पड़ेंगे। और वैलिड इनपुट्स कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन लेके। सो तीनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू आएगा आपके पास 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, लॉग के क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन लाऊंगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि रैप अप कर दें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन इजी वाले, मतलब जो भी हमारे पास टॉपिक हैं रिलेटेड टू दिस इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी पढ़ानी है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटी देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और हम ये जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि हमें 3 बेसिक फंक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और प्लीज स्टडी करते रहें। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ सर ये टॉपिक में हमें थोड़ी सी दिक्कत है, यू कैन कमेंट ऑन इट। ओके, आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स। चलो ठीक है, थैंक यू।